So, dear students, welcome again. And the lesson we have been going through is Saint of the Gutters by Professor Nirja Motu. This is the third lesson in your Tulip series book of English for class 9th by J&K Bose. तो लेसन का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने देख लिया एंड वी आर अबाउट टू फिनिश दिस लेसन. आज इस वीडियो में हम ये लेसन कंप्लीट करेंगे. देयर आर हार्डली 1 or 2 पैराग्राफ्स दैट वी हैव टू रिसाइट एंड वी हैव टू डिस्कस. खाली 1-2 पैराग्राफ्स हैं जो अब हमको देखने हैं. एंड आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेसन दैट दिस लेसन इज़ ऑल अबाउट मदर टेरेसा. ये मदर टेरेसा के बारे में है. उसी को जो ये सेंट ऑफ द गटर्स जो हैं उसका जो खिताब दिया गया था, उसका जो टाइटल दिया गया था. एंड आप कह सकते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है या जो लाइफ हिस्ट्री है जो मुख्तसर में यहाँ पे बयान की गई है बाय दिस वेरी लेडी. तो हाउ दिस मदर टेरेसा बिकेम सच अ बिग पर्सनालिटी, सच अ फेमस पर्सनालिटी. तो क्या चीज़ उसने की जिसकी वजह से ये बड़ी मशहूर हो गई. एंड also about her birth, where she came from an Eastern European country named Yugoslavia, and how she arrived in India, and what were the conditions in India at that very time, particularly in Calcutta, जहाँ पे उसने कुछ टाइम के लिए एज टीचर काम किया कॉन्वेंट में. बट अगेन शी फेल्ट, उसको लगा कि जैसे कोई उसको बोल रहा है कि अब आपको जो गरीब हैं, जो झोपड़ बस्ती में रहने वाले लोग हैं जिनकी हालत बिल्कुल अबतर थी, उनके लिए कुछ करना चाहिए. तो हमने ये चीज़ देख लिया. फाइनली उसने एज नन जो हलफ उठाया एंड शी वाज गिवन द नेम ऑफ थेरेसा. तो जब उसने एज नन हलफ उठाया और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो बिल्कुल इस काम पे वाकिफ़ थी कि जो मोहताज मिस्कीन बीमार लोग हैं उनके कुछ काम आ सके. एंड शी वाज अवार्ड नोबल प्राइज़ इन 1979 में. उसको नोबल प्राइज़ दिया गया. उसने एक कुछ हॉस्पाइस भी बनाए, आश्रम बनाए. और जो इंडियन वुमेन हैं उनकी तरह जो एक ड्रेस है वाइट साड़ी विद ब्लू बॉर्डर, वैसा ड्रेस पहनना शुरू कर दिया ताकि एक कल्चरल टच मिल सके उसको. तो नाउ बिगिन हर ग्रेट लीजेंडरी वर्क ऑफ सेल्फलेस चैरिटी एंड केयर टू द पुअर. जब इसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई मिशनरीज ऑफ चैरिटी, अब इसने पूरी तरह से अपना जो ये लीजेंडरी, जो ये एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी खिदमत की फॉर द पुअर, जो गरीब मोहताज लोग हैं. इन द 1970 मैलकॉलम मैट्रिज, अ वेल नोन ब्रिटिश राइटर, केम टू कलकत्ता. 1970 में मैलकॉलम मैट्रिज, एक मशहूर फेमस जो बरतानिया का एक राइटर था, वो कलकत्ता आ गया. वाइल वॉकिंग थ्रू ए स्ट्रीट, वो एक गली से गुजर रहा था. ही हैपेंड टू सी अ स्मॉल लिटिल क्रिएचर इन अ सलम क्लीनिंग द सोर्स ऑन द बॉडी ऑफ ए हाफ डेड मैन विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ डिस्गस्ट एट द स्टेंच. जब वो एक गली से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक छोटा सा इंसान, एक छोटी सी ज़ात, एक छोटे कद का या छोटे साइज़ का एक इंसान है, एक औरत है, इन अ सलम, जो एक झोपड़ बस्ती में है. क्लीनिंग द सोर्स ऑन द बॉडी ऑफ ए हाफ डेड मैन, एक अधमुर्दे इंसान के जो ज़ख्म हैं, उसके जो सोर्स हैं जिनसे वो पाक या जिनसे वो खून रिस रहा है, वो उसको साफ़ कर रही है. विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ डिस्गस्ट, लेकिन उसके चेहरे पे ज़रा सा भी वो कराहत या वो नफ़रत के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं. एट द सिटेंच, क्योंकि उस आदमी से जो बदबू आ रही थी उस पर उसको ज़रा सी भी कराहत, नफ़रत या कोई वो डिस्कशन वैसा कुछ फील नहीं हो रहा था. ही कुड नॉट बिलीव दैट ए ह्यूमन बीइंग कुड लुक सो हैप्पी वाइल डूइंग सच अ रिपेलिंग टास्क. This Malcolm Mutteridge does not believe this scene that a man can feel so happy or look so happy while doing such a repelling, such a disgusting task. तो उसको ये यकीन नहीं आ रहा था कि एक इंसान ऐसा खुश भी दिखाई दे सकता है जब वो ऐसा मकरू या ऐसा नापसंदीदा काम कर रहा हो, किसी के ज़ख्म धो रहा हो और उसकी जख्म से जो गंद आ रही हो, लेकिन वो फिर भी ही लुक सो हैप्पी, वो बिल्कुल ऐसा खुश, ऐसा हशाश बशाश नज़र आ रहा हो. द डीप वार्म ग्लो ऑफ पीस एंड लव ऑन हर फेस while cheerfully busy in her unflinching service to the wretched of the earth made such a deep impression on his mind that he wanted the whole world to know about this saintly person. उसकी ये मदर टेरेसा के चेहरे पे जो एक ये ग्लो थी, एक ये मन की जो शांति थी जो नज़र आ रही थी, एंड लव ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पे जो ये लव था, जो ये केयर था फॉर दीज रेजोड ऑफ द अर्थ, जो ये बिल्कुल खस्ता हाल लोग थे, बिल्कुल ये गरीब तरीन लोग थे. वाइल चीरफुली बिजी इन हर अनफ्लिंचिंग सर्विस, जो अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से ये काम कर रही थी, अनफ्लिंचिंग, बिला किसी हिचकिचाहट के ये काम कर रही थी. दैट शी वॉज क्लीनिंग द सोर्स ऑन द बॉडी ऑफ दिस हाफ डेड मैन. तो
इसकी वजह से मेड सच अ डीप इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड। इसकी वजह से इस मलकॉलम मटरिच के दिमाग पे एक ऐसा असर पड़ा, एक ऐसा गहरा असर पड़ गया दैट ही वांटेड द होल वर्ल्ड टू नो अबाउट दिस सेंटली पर्सन एंड हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। कि उसने फ़ैसला किया, उसने इरादा किया दैट द होल वर्ल्ड शुड नो अबाउट दिस सेंटली लेडी एंड हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। कि पूरी दुनिया को इस जो ये बड़ी ही नेक और काबिल सताइश ये औरत हैं और इसका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है, जो एक गैर मामूली ये काम कर रही हैं, अपने आप को डेडिकेट किया है, वक़्फ़ किया है फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, फॉर दिस द राइटेड ऑफ द अर्थ। जो एक खस्ता हाल बदहाल गरीब तरीन लोगों के लिए इसने अपने आप को बिल्कुल इसी काम पे लगाया हुआ है। ही फेल्ट दैट द होल वर्ल्ड शुड नो अबाउट दिस। कि पूरी दुनिया को इस बारे में जानना चाहिए। द रिजल्ट वाज हिज बुक। इसका जो नतीजा निकला, उसने एक बुक लिखी ऑन दिस मदर थेरेसा एंड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री, एक दस्तावेजी फ़िल्म भी बनाई ऑन मदर थेरेसा, अप्रोप्रिएटली टाइटल। और इसका जो टाइटल दिया, समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड। खुदा के लिए कुछ अच्छा करे, भगवान के लिए कुछ अच्छा करे जिससे भगवान खुश हो। विच ब्रॉट वर्ल्ड अटेंशन टू हर अदरवाइज क्वाइट वर्क। जिसकी वजह से पूरी दुनिया का अटेंशन, ध्यान इसकी इस काम पे चला गया, जो अब तक वो बड़ी खामोशी से, बड़ी गुमनामी में ये काम कर रही थी। तो इसकी वजह से अब इस पूरी दुनिया को ये पता चल गया दैट देयर इज़ दिस लेडी एंड शी इज़ डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ अदर्स। कि ये औरत जो है ये कुछ दूसरे से अलग कर रही है। बिफोर हर डेथ इन 1997 शी ओवरसॉ द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस ऑफ हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी। 1997 में जब इसकी डेथ हो गई मदर टेरेसा की, तो इससे पहले इसने देखा, इसने निगरानी की कि जो इसकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इसकी जो अलग अलग शाखें इसने बनवाई, ब्रांचेस खोले इन अ नंबर ऑफ़ कंट्रीज़, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, टू कंटिन्यू हर वर्क एमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ताकि ये लोग अपना काम जारी रख सके, अपना काम कंटिन्यू कर सके। जो ये गरीब तरीन लोग हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, उनके कुछ काम आ सके। मदर टेरेसा यूज्ड टू से दैट वन मस्ट गिव लव टिल इट हर्ट्स। मदर टेरेसा का जो कहना था, जो इसका कौल था, जो वो बात अक्सर कहती थी कि वन मस्ट गिव लव टिल इट हर्ट्स। कि आपको तब तक ये लव डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों में बांटना है, लोगों को देना है, टिल इट हर्ट्स, जब तक कि ये आपको तकलीफ़ न पहुंचाए। शी वॉज ट्रूली ए सेंट ऑफ आवर टाइम्स। वो सच में हमारे दौर में एक सेंट, एक बड़ी ही बुज़ुर्ग, एक बड़ी ही कमाल की औरत गुजरी है। हु ब्रॉट कम्फर्ट टू डेस्टिट्यूड। जिसने जो महरूम मोहताज लोग हैं उनको भी, उनके लिए भी कंफर्ट, उनके लिए भी आराम आसाइश जो है वो उनके सामान पैदा किए। गेव केयर टू दोज हु हैड नो वन टू केयर। उनको भी केयर किया, उनकी भी फ़िक्र की, उनकी भी देखभाल की। हु हैड नो वन टू केयर, जिनकी केयर करने वाला, जिनकी फ़िक्र करने वाला, जिनका कंसर्न किसी को नहीं था। फॉर देम एंड मेड द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट एंड अनवांटेड ह्यूमन फील दैट गॉड थ्रू द एजेंसी ऑफ मदर थेरेसा रिमेंबर्ड हिम। और जो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट इंसान थे, बिल्कुल जो सोसाइटी में जिनकी कोई अहमियत नहीं थी, बराए नाम थे, अनवांटेड, बिल्कुल बेज़रूरत से लोग थे, उनको भी ये फीलिंग दिलाई, उनको भी ये एहसास दिलाया दैट गॉड, कि जो भगवान है, जो खुदा है, जो रब है, थ्रू द एजेंसी ऑफ मदर टेरेसा के ज़रिए रिमेंबर्ड देम, उनको याद करता है। दैट मीन्स शी मेक दम फील दैट गॉड हैड नॉट फॉरगॉटन दीज पुअर एंड डेस्टिट्यूट पीपल। कि जो खुदा है उसने उन लोगों को नहीं भूला है, इन लोगों को बिल्कुल उसने, गॉड ने नहीं छोड़ा है। एंड शी फेल्ट देम थ्रू बाय द बाय हर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत के ज़रिए इसने उनको ये एहसास दिलाया कि जो भगवान हैं वो गरीबों, मोहताजों और मिस्किनों की भी केयर करता है, उनको भी याद करता है। तो डियर व्यूअर्स, दिस वाज द लेसन सेंट ऑफ द गटर्स एंड actually this is an autobiographical sketch of this Mother Teresa, a woman who came from Europe and served in India and dedicated her life for the poorest people. कैसे उसने एक जो है कुछ गैर मामूली काम जो है वो अंजाम दिए, खिदमत की, जो गरीब, मोहताज, मिस्कीन लोग हैं उनके लिए। एंड दैट मेड हर डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ स्टॉक। और वही चीज़ है जिसने इसको दूसरे लोगों से अलग किया। एंड मेड हर सो मच फेमस, और उसको इतनी ज़्यादा फेम ने मशहूरी दी दैट शी इज़ बीइंग कंसिडर्ड विद
द पर्सनैलिटीज़ ऑफ लाइक नेल्सन मंडेला, गांधी, नेहरू, चर्चिल, तो इन लोगों की सफ़ में वो खड़ी हो गई। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आई होगी, और अगर आपको कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर बताइए ताकि उसका इजाला कर सके। बाकी आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ है वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।